हेलो दोस्तों, मैं हूं शान। किसान की राइड चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टरगा सुपर, विप सुपर और एजिल जैसे चारा मार को फसलों में उपयोग करने का सही समय कौन सा है और इनके उपयोग की सही मात्रा क्या है। इन तीनों में से बेस्ट कौन है और इनकी कीमत के साथ साथ यह भी जानेंगे कि इनमें से कौन सी दवाई कितने तरह के खरपतवार को खत्म करती है और कितने दिनों के लिए खत्म करती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में लगे घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी जानकारी की खबर मिलती रहे। तो पहले बात करेंगे हम टरगा सुपर, विप सुपर और एजिल के छिड़काव के समय की। तो वैसे तो हम इन खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग धान की फसल में, सोयाबीन में, कपास में, उड़द में, प्याज में किसी भी समय फसल की किसी भी अवस्था में छिड़काव कर सकते हैं, चाहे फसल शुरुआती अवस्था में हो, फूल की अवस्था में हो या फल की अवस्था में हो। इन दवाइयों को बताई गई फसलों में किसी भी अवस्था में छिड़काव करने पर फसल में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह दवाइयाँ केवल सकड़ी पत्ती के खरपतवारों पर काम करती हैं। इसलिए यह चौड़ी पत्ती के फसलों पर कभी भी नुकसान नहीं करती। कई किसान भाई इसी डर से इनका उपयोग नहीं करते हैं कि फसल फूल की अवस्था में है तो कहीं फूल झड़ ना जाए। तो सकड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टरगा सुपर, विप सुपर या एजिल को 100% फूल की अवस्था में भी छिड़काव करेंगे तो एक भी फूल नहीं झड़ेगा और सकड़ी पत्ती के सभी खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे। जब फसल फूल की अवस्था में होती है तब सकड़ी पत्ती के खरपतवार 6 से 7 इंच लंबे हो जाते हैं और घने भी हो जाते हैं, और यही सही समय रहता है इन सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने के लिए। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि जब फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होती है तब हम चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक छिड़काव करते हैं, लेकिन वह इनके साथ में ही सकड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक दवाइयाँ भी डाल देते हैं। पर उस समय सकड़ी पत्ती के खरपतवार 2 से 3 इंच लंबे होते हैं और आधे खरपतवार तो जमीन से निकलते भी नहीं हैं और हम पहले से ही दवाई डाल देते हैं। अब वहाँ खरपतवार खत्म तो हो जाता है, लेकिन 10 दिन बाद फिर से नया खरपतवार दिखने लगता है। तो इससे बेहतर होगा कि हम 30 से 40 दिनों की फसल में सकड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक का स्प्रे करें, जब तक सकड़ी पत्ती के सभी खरपतवार जमीन से बाहर निकल जाते हैं और 6 से 7 इंच लंबे हो जाते हैं। सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को बड़े होने पर ही मारना है, चाहे वो 12 से 15 इंच लंबे क्यों ना हो जाए, वो आसानी से खत्म हो जाएंगे और फसल निकलने तक कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धानुका के टरगा सुपर की। इसका टेक्निकल है क्विज़ालोफोप इथाइल 5EC, जो कि बहुत ही पुराना टेक्निकल है और यह सकड़ी पत्ती के खरपतवार, सावा, बट्टा, मकड़ा घास और चिनियारी को खत्म करता है। टरगा सुपर का उपयोग हम सोयाबीन, कपास, मूंगफली, उड़द और प्याज की फसल में कर सकते हैं। सकड़ी पत्ती खरपतवार नियंत्रण के लिए 400 ml टरगा सुपर को 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ फसल में छिड़काव करना है। टरगा सुपर का 1 लीटर का पैक 1200 रुपये के लगभग मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यह बताए गए खरपतवारों के अलावा घास जाति के अन्य खरपतवारों पर कंट्रोल नहीं करता है। अब बात करें बायर के विप सुपर की, तो इसका टेक्निकल है फेनोक्साप्रो पी इथाइल 9EC। विप सुपर सकड़ी पत्ती के 5 तरह के खरपतवार, सावा, बट्टा, चिनियारी, मकड़ा घास और सुनहरी घास को खत्म करता है। इसका उपयोग भी हम सोयाबीन, कपास, चावल, उड़द और प्याज में 350 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। विप सुपर का 1 लीटर का पैक 1400 रुपये के लगभग मिल जाता है। अब बात करें अदामा की एजिल की, तो इसका टेक्निकल है प्रोपाक्विजाफोप 10EC। एजिल का उपयोग भी हम सोयाबीन, उड़द, मूंगफली और प्याज की फसल में 6 से 7 तरह के खरपतवारों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। 350 ml एजिल को 1 एकड़ में स्प्रे करना है, जिसे हम सावा, बट्टा, चिनियारी, मकड़ा घास, सुनहरी घास, लाल सावा को खत्म कर सकते हैं। एजिल के 1 लीटर का पैक 1400 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाता है। रिजल्ट की बात करें तो टरगा सुपर की तुलना में विप सुपर और एजिल ज़्यादा बेस्ट हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते ही नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में।